हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. The Indian desert lies to the southwest of the northern plains, a dry and sandy area that receives scanty rainfall and as a result has almost no vegetation is called a desert. The Indian desert is also called the Thar desert. ये देखो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में जो डेजर्ट है यानी सैंडी एरिया जो है जहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती, कोई वेजिटेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट. ओके, और इंडिया का जो डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट भी कहते हैं. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अरावली हिल्स इनटू पाकिस्तान. इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट टू रन ऑफ कच्छ. द इंडियन डेजर्ट इज partly rocky and partly sandy. At many places, rocks and cliffs appear. The region dotted with small hills of loose sand is called sand dunes. Sandstorms, hot and dusty wind blow here most of the time and carry sand from one place to another. Thus, sand dunes keep on shifting. यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है वो बिल्कुल अलग है, कहीं पर रॉकी है, कहीं पर सैंडी है. सैंडी एरियाज में छोटे छोटे सैंड के पहाड़ बने हुए हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स. ओके, और सैंड स्टॉर्म्स आते हैं यानी ऐसे तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं जो एक जगह से सैंड ड्यून्स को हटाकर, सैंड को हटाकर वहां से दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं. तो रातों रात अगर आप देखोगे सैंड ड्यून्स की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है. The sun heats up the sand quickly, but it also cools down very quickly at night. सन की रोशनी से जो रेत है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन रात की शीतलता से वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है. सो द डेज इज समर आर वेरी हॉट बट नाइट आर कूल. इसीलिए गर्मियों में जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं लेकिन रातें कूल होती हैं. द हॉट डस्टी विंड्स ब्लो ऑल ओवर द डे इन समर. और गर्मियों में पूरे दिन धूल भरी, रेत भरी आंधियां, हवाएं चलती रहती हैं. इन विंटर्स द डेज आर वार्म बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. और सर्दियों में दिन जो है वो थोड़े वार्म होते हैं लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं क्योंकि रेत और ठंडा हो जाता है. The soil is fertile in most places but nothing grows due to lack of rain. सोइल जो है कुछ कुछ जगह पर फर्टाइल भी है लेकिन कुछ ग्रो नहीं हो पाता क्योंकि बारिश नहीं होती है. Some thorny plants like axia and cactus grow sparsely. कहीं कहीं पर आप देखोगे axia and cactus जैसे पौधे ग्रो होते हैं. Water is found deep below the soil, so wells are rare. कुएं बहुत कम है यहाँ पर क्योंकि पानी जो है वो बहुत गहरा है, मिट्टी के बहुत अंदर पानी मिलता है. दे आर ओनली अ फ्यू स्मॉल रिवर विच रिमेन ड्राई एक्सेप्ट ड्यूरिंग ओकेजनल हैवी रेन्स. कुछ रिवर्स हैं यहाँ पर लेकिन वो भी सूखी रहती हैं जब तक ज्यादा बारिश न आए. ल्यूनी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस एरिया. देयर इज अ लेक कॉल्ड सांभर लेक which has salty water. Date palms and thorny bushes grow wherever there is water. In the desert, underground water at some places comes to the surface through a spring, such as green patch in the desert is called an oasis. और यहाँ पर एक इकलौती रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, एंड एक लेक है सांभर लेक जो कि बहुत खारे पानी की झील है. कहीं कहीं पर कुछ कुछ हरियाली है जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, उसके आसपास छोटे छोटे पौधे ग्रो हो जाते हैं. ऐसी प्लेसेस को डेजर्ट में क्या कहते हैं? ओएसिस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओएसिस. Now, the Rajasthan Canal, also called the Indira Gandhi Canal, brings water from the river Satluj to the desert. एक पहल की है गवर्नमेंट ने, एक प्रोजेक्ट निकाला है इंदिरा गांधी कैनल, एक स्टार्ट की है जिसको राजस्थान कैनल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सतलुज के पानी को डेजर्ट में लाने की कोशिश की गई है. नाउ वन कैन सी ग्रीन फील्ड्स ऑल अलोंग द कैनल. और इस कैनल के आसपास हम हरे भरे खेत देख सकते हैं. This has transformed the face of dry desert. The spread of deserts can be checked by planting trees. Now next है life in the desert region. लोगों की लाइफ कैसी है राजस्थान में? The Indian desert occupies almost half of the Rajasthan. In fact, western Rajasthan is wholly desert and to its east lies Aravalli Hills.
These hills divide Rajasthan into two parts. Desert is a dry and sandy land which receive very little rainfall. As there are no rivers, there is hardly any vegetation. बारिश तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है और कोई नदी भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई vegetation नहीं है. There are a few deep wells at places. किसी किसी जगह पर बहुत गहरे कुएं हैं. So drinking water has to be brought from long distances. इसीलिए पीने का पानी उन कुओं से बहुत दूर दूर चलकर लॉन्ग डिस्टेंसेस से लाया जाता है. वेरी फ्यू पीपल लिव हेयर. बहुत कम लोग रहते हैं राजस्थान में. एंड द विलेजेस आर स्मॉल एज मोस्ट पीपल सेटल अराउंड ओएसिस वेयर देयर इज अ स्प्रिंग वाटर. और जहाँ पर ओएसिस हैं यानी थोड़ा बहुत स्प्रिंग वाटर है, ज़्यादातर लोग उस एरिया में शिफ्ट हो गए हैं. देयर आर सम डेट पाम ट्रीज. Farmers grow bajra, jawar, maize and gram. These crops do not need much water to grow. और ऐसी फसल यहाँ पर ग्रो होती हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि बाजरा, जवार, मेज एंड ग्राम. Now, some parts of this region are supplied water from Bhakra Dam through Indira Gandhi Canal. At some places, deep tube wells have also been sunk. As a result, wheat, cotton and fruits are also grown. इंदिरा गांधी कैनल की वजह से और किसी किसी जगह पर ट्यूबवेल लगाए गए हैं जिसकी वजह से वीट, कॉटन और फ्रूट्स भी ग्रो होने लगे हैं. सम पीपल रियर गॉड्स, शिप एंड कैमल्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड फोडर. कुछ लोग वहाँ के क्या करते हैं, बकरियाँ और भेड़ों को पालते हैं, ऊँटों को पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनके खाने के तलाश में मूव करते रहते हैं. दे आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजाराज. ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नोमैड्स और बंजाराज. कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ हैं यानी कि लोहार का काम करते हैं, लोहे के आर्टिकल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. दे ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज इन डेकोरेटेड कार्ट्स. और ये लोग क्या करते हैं, डेकोरेटेड कार्ट्स में, बैलगाड़ियों में घूमते रहते हैं एक गांव से दूसरे गांव. दे आर कॉल्ड गडूला लोहार. क्या बोलते हैं इनको, गडूलिया लोहार. Since it is very difficult to build roads on sand, so the region has only a few road. रेत पर रोड बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम रोड्स हैं. एंड ट्रैवलिंग ऑन फुट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट हेयर. पैदल भी हम नहीं चल सकते हैं. कैमल जो है दैट इज द ओनली वन एनिमल दैट कैन वॉक, जो कि इजिली सैंड पर वॉक कर सकता है. इट कैन ड्रिंक एंड स्टोर वाटर विच इज इनफ फॉर 3 वीक. एक बार में पानी पी के ये 3 हफ्ते तक पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है. सो इट कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर वीक्स. इसीलिए कैमल जो है वो बिना खाए पिए बहुत 2-3 हफ्तों तक रह सकता है. दैट्स वाई कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. Camels are used to pull heavy carts and plows. They also help in drawing water from deep wells. They are also used for traveling and carrying goods from place to place. Traders move across the desert in groups with a large number of camels. Such groups are called caravans. People drink camel's milk also. लोग जो हैं राजस्थान के वो ऊँट का दूध भी पीते हैं. और कुछ लोग जो हैं ट्रेडर्स जो है बिजनेस करते हुए इधर से उधर घूमते हैं, उनके पास बहुत सारे ऊँट होते हैं. उस ग्रुप को कारवांस कहते हैं. और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पुल करने के लिए या हल जोतने के लिए कैमल का यूज़ किया जाता है. कई बार कुएं से पानी ड्रॉ करने के लिए, पानी खींचने के लिए भी कैमल का यूज़ किया जाता है. Now life in the east of Aravalli Hills. अब अरावली हिल्स के ईस्ट में लोगों की लाइफ कैसी है. लाइफ इन ईस्टर्न राजस्थान इज नॉट सो टफ एज द रीजन रिसीव्स अ फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अरावली से ईस्ट में जो राजस्थान है वहाँ के लोगों को इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कुछ ना कुछ हो जाती है. इट हैज़ प्लेंटी ऑफ पॉन्ड्स, टैंक्स एंड वेल्स टू इरीगेट फील्ड. यहाँ पर बहुत सारे तालाब, टैंक्स हैं, कुएँ हैं खेतों में पानी देने के लिए. मैनी पीपल वर्क इन मीका, कॉपर, जिंक, मार्बल एंड सैंडस्टोन माइंस. और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं माइंस में काम करते हैं.
Now, Rajasthan is rapidly developing industrially. Cement, sugar, glass and textiles are some major industries of the state. Rajasthani people are also good craftsmen. They are famous for their marble statues, stone articles, hand printed fabrics and लाख bangles. राजस्थान की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं. हिंदी एंड राजस्थानी, these two are the most spoken languages. हिंदी एंड राजस्थानी. यहाँ के जो लोग हैं कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं. एंड द मैन वियर धोती कुर्ता एंड अ लॉन्ग टर्बन वाइल विमेन वियर अ वाइड एंड कलरफुल स्कर्ट कॉल्ड लहंगा, अ ब्लाउज एंड अ चुनरी और ओढ़नी. दे वियर हैवी सिल्वर ज्वेलरी. भील्स tribals of Aravali region and nomads wear jewelry made of ivory also. कुछ चांदी के ornaments पहनना पसंद करती हैं और कुछ हाथी दांत के ornaments बने हुए पहनना पसंद करती हैं. यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसमें से दशहरा, दिवाली, होली और ईद फेमस हैं. गणगौर एंड तीज आर स्पेशल फेस्टिवल्स और यहाँ के मुख्य त्योहार हैं गणगौर एंड तीज. People also love singing and dancing. Ghumar is a popular dance of Rajasthan. घूमर जो कि घाघरे के साथ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है. घूमर राजस्थान का फेमस डांस फॉर्म है. कथकपुतली दैट इज कठपुतली पपेट प्लेयर ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर इंडिया. और यहाँ पर कठपुतली का खेल आप देख सकते हो, दैट इज पपेट शो, जो कि राजस्थान का पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर. एंड इट इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर एंड कोटा आर अदर बिग सिटीज़ ऑफ राजस्थान. बहुत सारे फोर्ट, बहुत सारे पैलेसेस हैं यहाँ पर राजस्थान में जो घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. एंड दीज वर बिल्ट बाय राजपूत किंग. जितने भी पैलेसेस, जितने भी महल, किले हैं वो जो राजपूत किंग होते थे पहले उनके द्वारा बनाए गए हैं. Here is an example of Jaisalmer fort, that is the one of the largest fort in the world. Now here is a classroom activity. Answer in one word or few. First है what type of soil do we find in the Indian desert? कैसी soil मिलती है Indian desert में? Sandy soil. Okay? तो इस तरीके से बाकी के आंसर आप खुद देंगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.